क्राइम ब्रांच जम्मू ने एक केस रजिस्टर किया है ऐसी महिला सरपंच के खिलाफ जिस महिला सरपंच ने एक रिजर्व सीट से इलेक्शंस लड़े और इलेक्शंस लड़ने के बाद वो एज ए सरपंच इलेक्ट भी हो गई, लेकिन उनके पास जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट था वो सर्टिफिकेट फर्जी था। आपको बताएं कि ये मामला है नौशहरा का और नौशहरा में बताया ये जा रहा है कि एक महिला सरपंच विधि संतोष कुमारी, जिनके पति का नाम विधि चंद है, जो कि भजनोवा तहसील नौशहरा डिस्ट्रिक्ट रजौरी की रहने वाली है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। और साथ ही साथ क्राइम ब्रांच जम्मू ने अकबर हुसैन, जो उस समय तहसीलदार थे नौशहरा के, और बलविंदर कुमार, जो उस समय पटवारी थे नौशहरा के, इन तीनों लोगों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया है। और कहा यह जा रहा है कि इस महिला सरपंच ने अपने शेड्यूल का सर्टिफिकेट को फॉर्ज किया, इन पटवारी और तहसीलदार के साथ मिलकर ये फर्जी सर्टिफिकेट जो है वो बनवाया ताकि रिजर्व सीट से इलेक्शंस लड़ सके, और इलेक्शंस लड़ने के बाद ये इस रिजर्व सीट से जीती भी। अक्यूज को लेकर बताया जा रहा है कि फैसिलिटेट किया गया उन्हें फ्रॉडुलेंट मीन से ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, और जो बेनिफिशरीज जेन्युइन बेनिफिशरीज थे उन्होंने, जो कि एक कंटेस्टेंट थी पंचायत के चुनावों में ही, जो इस सरपंच के खिलाफ खड़ी हुई थी, उनके पति ने ये क्राइम ब्रांच में रिटन कंप्लेंट दायर की। जो नाम बताया जा रहा है जोगिंदर सिंह, जो कि बजनोवा के रहने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि उनकी पत्नी शीतल कौर, जो बजनोवा की ही रहने वाली थी, उन्होंने सरपंच कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में यहाँ से कंटेस्ट की थी इलेक्शंस, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्युएंसी से एक महिला संतोष कुमारी, जो कि नकली एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट के बिहाफ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, वो वहां से जीती हैं। और साथ ही में कंप्लेंट में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे जाएं, उनके पेरेंट्स के और उनके हस्बैंड के रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे जाएं, तो वो वशिष्ठ राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। जैसे ही कंप्लेंट मिली उसके बाद जाहिर सी बात है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई। प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उन्हें भी खंगाला गया, करने की कोशिश की गई कि क्या सच में ये जो महिला सरपंच हैं ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करती भी हैं या नहीं। तो जब मालूम ये चला कि इसमें इन्वॉल्वमेंट वहाँ के पटवारी की भी है, इसमें इन्वॉल्वमेंट वहाँ के तहसीलदार की भी है, तो उसको चलते अब केस रजिस्टर किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि जो बेनिफिशियरी थी, यानी कि जो महिला सरपंच थी, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी रची, जिसमें उनकी कनाइवेंस के साथ ये एससी सर्टिफिकेट हासिल किया। बताया जा रहा है ऑमिशन कमीशन जो अक्यूज के बिहाफ पर है उसके लिए उनके खिलाफ जो है अंडर सेक्शन 420, अंडर सेक्शन 465, अंडर सेक्शन 467, 468, 471, 120 BRPC के तहत जो है केस रजिस्टर कर दिया गया है। फॉर्मल केस जो है पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच जम्मू में रजिस्टर्ड है, और आगे इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें मालूम चलेगा कि इसमें क्या और भी इन्वॉल्वमेंट थी, और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। ऑलरेडी एससी सर्टिफिकेट्स को लेकर अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के ही लोगों से बात करें तो बहुत सारे लोगों की अक्सर ये शिकायतें रहती हैं, और यहाँ पर एससी कम्युनिटी के लोगों की भी ये शिकायतें रहती हैं कि जहाँ पर जेन्युइन केसेस होते हैं वहाँ पर एससी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन जहाँ पर बात होता है कई सारे तादाद में जो है फेक एससी और फेक एससी सर्टिफिकेट्स भी जो हैं वो इशू किए जाते हैं। एक और मामला जो है क्राइम ब्रांच कश्मीर में भी सामने आया, जहाँ पर फेक सर्टिफिकेट केस में एक व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व थे, वो फेक सर्टिफिकेट बनवाकर अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे थे और उन्हें भी अरेस्ट किया गया। हालांकि यहाँ पे मामला फेक मार्क सर्टिफिकेट का है, वहीं यहाँ पर मामला फेक एससी सर्टिफिकेट का है। जब भी सर्टिफिकेट जारी करना होता है, ज़रूरी होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालें, वहाँ पर इंश्योर करें कि वो पहले चेक करें कि जो भी व्यक्ति एससी सर्टिफिकेट के लिए, एससी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वो उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता भी है या नहीं। और इस मामले में जहां पर पंचायतों में शेड्यूल जो सीट्स रिजर्व की गई थी, सीट्स रिजर्व इसीलिए की गई थी ताकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके उनके इलाकों में, जिन इलाकों में उनकी तादाद ज़्यादा है। रिप्रेजेंटेशन की जहां पर बारी आती है, यहाँ पर कितना बड़ा मजाक ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के साथ था कि एक महिला जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक ही नहीं रखती, वो शेड्यूल कास्ट का फेक सर्टिफिकेट बनाती हैं और एक रिजर्व जो सीट है उससे कंटेस्ट करती हैं, और वहां पर एज अ सरपंच काम करती हैं, जबकि वो उस कम्युनिटी से ताल्लुक ही नहीं रखती। इस मामले में भी जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तब जाकर मालूम चलेगा कि इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन वहीं जब हम लोगों से बात करते हैं, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों से बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर केवल गलती इस महिला की नहीं है, गलती यहाँ पर मेन गलती उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है, जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया, और इसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद में
ये मालूम करने की जरूरत है कि कितने ऐसे फेक सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर इशू किए गए हैं, जिन सर्टिफिकेट के बुनियाद पर चाहे नौकरी हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, जो कोटा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोगों के लिए है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कन्वेंस में मिलकर ये फेक सर्टिफिकेट जो हैं वो जारी करवा लेते हैं और उसके बाद उस फेक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए कम्युनिटी के लोगों को, उन बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, जिससे जो असल मकसद था इन कम्युनिटी के लोगों को वेलफेयर पहुंचाने का, यानी कि शेड्यूल कास्ट तबका हो, शेड्यूल ट्राइब तबका हो, उन लोगों को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे उन बेनिफिट्स को भी लोग जो है फेक सर्टिफिकेट बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मामला जो फेक मार्क्स सर्टिफिकेट था वो भी आप तक पहुंचाए कि क्राइम ब्रांच कश्मीर में एक अक्यूज जो 3 साल से अरेस्ट इवेट कर रहे थे, यानी कि पुलिस से बचकर भाग रहे थे एक मार्क्स सर्टिफिकेट के केस में, जिन्होंने उस फेक मार्क्स सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लिया, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। क्राइम ब्रांच का एक कहना है कि एजाज अहमद मलिक जो कि अब्दुल गनी मलिक विलेज हंडवारा कुपवारा के में रहने वाले हैं और बेटे हैं अब्दुल गनी मलिक के, उनको लेकर भी कहा गया कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर नंबर 34/2007 अंडर सेक्शन 420, 468, 471, 120 BRPC फेक मार्क्स सर्टिफिकेट बनाने के तहत और उस फेक मार्क्स सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो है उनके खिलाफ उन्हें अरेस्ट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और ये प्रूव किया गया था कि एजाज और उनके साथ साथ 5 अन्य लोग इस फेक सर्टिफिकेट बनाने में इन्वॉल्व थे। इंसिडेंट केस जो है वो दिसंबर 28, 2010 में फाइल किया गया था, लेकिन तब से एजाज जो है वो गायब थे, वो भाग रहे थे और वो अपनी अरेस्ट से बच रहे थे, लेकिन फाइनली जो है उन्हें भी अरेस्ट किया गया है और वारंट जो इनके लिए उनकी अरेस्ट के लिए जारी किया था कोर्ट ऑफ सिटी जज श्रीनगर ने। अकॉर्डिंगली जो वारंट है उसे एग्जीक्यूट किया गया और अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है क्राइम ब्रांच कश्मीर में। यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में बन चुका है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो मार्क्स सर्टिफिकेट हो। और वहीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी केसेस आए हैं जहां फेक ट्रांसफर ऑर्डर की बुनियाद पर वो लोग जो कभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरे ही नहीं, वो सालों साल सरकारी नौकरी करते रहे हैं और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम चला कि इन्हें तो कभी रिक्रूट ही नहीं किया गया था। फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर बनाकर फर्जी ईमेल्स के जरिए जो है डिपार्टमेंट में ये फीड करना कि ये इस डिपार्टमेंट के मुलाजिम है और उसके बाद सरकारी मुलाजमत के सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते रहना, ये सारे इंसिडेंट्स भी जम्मू कश्मीर में देखे जा चुके हैं। ऐसे में सतर्कता बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां सरकारी विभाग आम लोगों को ये हिदायत देते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को तब तक रेंट पर ना रखें, तब तक हायर ना करें, जब तक आप एक बैकग्राउंड चेक ना कर लें, वहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकारी विभागों के लिए भी कि अगर वो कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं या अगर वो किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट मुलाजमत में लेते हैं तो कम से कम पहले उनके भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लें और डॉक्यूमेंट्स जो जारी किए भी गए हैं, जो सबमिट किए भी जा रहे हैं, उन्हें वेरीफाई करके मालूम करें कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या सही हैं या नहीं है। यहाँ पर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की जहाँ बात की जाती है, वहां पर ऐसा इंसिडेंट निकल आना जहां पर एक रिजर्व सीट से एक ऐसी महिला सरपंच महिला जो है वो सरपंच बनी जो वो रिजर्व कैटेगरी से थी ही नहीं, ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मजाक उस इलाके के लोगों के साथ है और बहुत बड़ा मजाक शेड्यूल ट्राइब तबके के लोगों के साथ है, जिन लोगों की एम्पावरमेंट के लिए ये रिजर्वेशन जो है ये पंचायत लेवल तक दी गई थी।